हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था इन्वेंट्री क्रिएशन। तो ये बेसिक थियरी हम लोग ने समझ लिया था, व्हाट इज इन्वेंट्री और इन्वेंट्री कैसे बनाते हैं, उसके लिए पांचों पॉइंट कैसे कंप्लीट करते हैं। ये हमने बता दिया था। आज हम लोग, और हाँ एक और चीज है, जिन्होंने भी कंप्लीट कर लिया था वो आगे एंट्रीज स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14, क्या सॉरी 16 तक की हेल्प दे रखी है, 15 तक की हेल्प दे रखी है कि एंट्री बेसिकली क्या होनी है। इवन तो वाउचर्स भी बता दिया, तो अगर आपको दिक्कत है तो आप देख करके इसमें एंट्री कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको खुद से फीड करनी है, ठीक है ना। तो डिटेल मस्ट बी करेक्ट। फिर नीचे दिया एसेट परचेज इन कैश, F5। एसेट परचेज, अगर हम कोई एसेट खरीद रहे हैं नगद, कैश परचेज कर रहे हैं यानी तुरंत एसेट आ रही है, पैसा जा रहा है, तो वी कैन पुट द एंट्री इन डायरेक्टली इन F5। बट एसेट अगर क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो, सो वी नीड टू पोस्ट दिस एंट्री इनटू F7, जर्नल में एंट्री करनी पड़ेगी। नॉर्मली गुड्स परचेज एंट्री हम लोग परचेज वाउचर में करते हैं, बट अब काफी चेंजेस हो चुका है, तो अब टैली अलाउ यू टू परचेज द एसेट इन परचेज वाउचर, कि आप एसेट परचेज की एंट्री भी आप परचेज वाउचर में कर सकते हो। सो विल डिस्कस लेटर ऑन, अभी तो आप लोग को नॉर्मली तरह करना है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली असाइनमेंट नंबर 7। असाइनमेंट नंबर 7 में जहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे क्या, इन्वेंट्री क्रिएशन। जिसका हो रखा है वो आगे करे, जिसका नहीं हो रखा है वो देखे यहाँ पे कैसे करना है। नाउ क्रिएट अ कंपनी विद द नेम, तो हमें इस नाम से कंपनी बनानी है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ कंपनी। A7 के नाम से इस तरीके से कंपनी आपको बनानी है, और तो कुछ दिया नहीं है। फाइनेंशियल ईयर सही है, कंट्रोल है, एक्सेप्ट। अब आपको पता है यहाँ पे बस जीएसटी को आपको क्या करना है, डिसेबल कर देना है, एंड देन ओपनिंग चढ़ाना है। सबसे पहला काम हमारा है कि पिछले साल का बैलेंस शीट उठ के आया है। पिछले साल का बैलेंस शीट है 24-25 का, इसको हमें पुट करना है। तो कह रहा है ये वाला साइड सिंगल में कर लो, इसको मल्टी क्रिएशन में कर लो, है ना। तो सिंगल में क्रिएशन करने के लिए मतलब डायरेक्शन दे रहा, तो सिंपली क्रिएट पे जाना है, लेजर पे जाना है, और यहाँ पे 1 बाई 1 यू कैन क्रिएट। तो कैपिटल है, कैपिटल के अंडर कैपिटल होगा, और सीधे यहाँ पे आइए कहाँ पे, ओपनिंग 5 लाख। इस तरीके से 1 बाई 1 यू नीड टू क्रिएट। प्रॉफिट एंड लॉस यहीं से पेजअप कर लेते हैं, बाहर आके अल्टर में जाने से अच्छा यहीं पे पेजअप बटन प्रेस करिए, आ जाता है प्रॉफिट लॉस। एंड देन यहाँ पे भरना है कितना, 1 लाख रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग का अंडर सब लोग को पता है कैपिटल है, ओपनिंग माइनस के साथ होगा, -40,000 है, यस कंट्रोल है। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल रिजर्व। सबको पता है कैपिटल रिजर्व का अंडर क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। ओपनिंग कितना है, 20,000। नेक्स्ट है स्पेशल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, ओपनिंग कितना है, 10,000। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम HDFC बैंक, आपको पता है ये सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन कितने हैं, 5 लाख। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम अंकल, दिस इज अनसिक्योर्ड लोन, अगेन 5 लाख। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट आपको पता है किस में जाएगा, करंट लायबिलिटी, व्हाट इज 5,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ऑल्सो देयर, it is also comes under the current liability. नेक्स्ट सन्डी क्रेडिटर, सन्डी क्रेडिटर के नाम से लेजर नहीं बनता, सबको पता है। हमें क्या बनाना है, क्रेडिटर मतलब सप्लायर, तो इनके नाम से लेजर बनाना है, सन्ड्री क्रेडिटर। अब देखिए टोटल अमाउंट कितने का बैलेंस है, 1,50,000 इंटर। अब यहाँ डेट क्या है, डेट है 1 दिसंबर। बिल का नाम क्या है, बिल का नंबर है 519, ये बिल नंबर है। कितने दिन की क्रेडिट डेज है, 30 डेज।
तो 1 दिसंबर में बिल बना, 30 दिन उधारी है तो 31 दिसंबर तक पेमेंट करना था। ठीक है, 1,50,000, दैट्स इट। अगला क्या है, जीपीएस कंपनी लिमिटेड, सन्ड्री क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख। डेट क्या है, 1 नवंबर। बिल नंबर 30 days, 2 लाख, दैट्स इट। तो हो गया सर, हमारे क्रेडिटर हो गए, दोनों मिला के दो 3.5 लाख है, 3,50,000, दैट्स इट, डन। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, ओडी फ्रॉम यूनियन बैंक। तो आप सभी को पता है ओडी फ्रॉम यूनियन बैंक है, इसका अंडर हो जाएगा बैंक ओडी। 1,50,000। क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक, इट इज ऑल्सो बैंक ओडी, 2 लाख। प्रोविजन का अंडर क्या होता है, प्रोविजन अमाउंट है 25,000। लास्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 75,000। तो वन साइड का देखो 24 लाख है, देखो 24 लाख आ गया है ना, इधर दिख रहा है क्रेडिट का टोटल। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, एसेट साइड का क्रिएशन। एसेट साइड कह रहा है मल्टीप्लिकेशन में कर लो। मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना होता है, लेजर में जाना होता है, अल्ट टच करना होता है, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑन, है ना। मैं यहाँ पे कौन से ग्रुप का आइटम बना रहे हो, ऑल आइटम, ऑल ग्रुप्स बता रहे हैं, और यहाँ पे लाइन से हमने सारे के सारे एसेट बना लेंगे। गुडविल, तो इसको हम लोग क्विक क्रिएशन भी कहते हैं। ये क्या होगा, फिक्स्ड एसेट में 5 लाख। सेम इसी तरह से क्या होगा, मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, अगेन 5 लाख। देन बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स 2 लाख। फर्नीचर 1 लाख, फिक्स्ड एसेट्स। ये तो हो गया। नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट का अंडर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, हाउ मच इट इज, 50,000। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट है, सेम अमाउंट। प्रीपेड टेलीफोन बिल, सबको पता है प्रीपेड टेलीफोन बिल क्या होगा, लोन एंड एडवांस, कितना है, दिस इज 5,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट का अंडर सबको पता है डिपॉजिट होता है, एंड देन इट इज ऑल्सो कवर अंडर द डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, अब ये सैलरी डेटर, डेटर के नाम से लेजर बनेगा नहीं, अब डेटर की जगह किस नाम से बनेगा, पार्टी के नाम से। सो पार्टी का नाम क्या है, दिस इज चंदन ब्रदर्स। अंडर क्या होगा, सन्ड्री डेटर, हाउ मच अमाउंट, चंदन ब्रदर्स का टोटल अमाउंट कितना है, 35,000। अब यहाँ बिल्स खोलेंगे, लाइन से रेट दीजिए। फर्स्ट इज 1 दिसंबर, बिल नंबर आपको कॉपी करना होगा, 20 डेज की क्रेडिट है। यहाँ पे 35,000 का बिल नहीं है, 20,000 का ही बिल है। अगला बिल है 1/02/25 में, बिल नंबर, क्रेडिट डेज 20 डेज। ये कंप्लीट हुआ, चंदन ब्रदर्स, अभिजीत एंड कंपनी, सन्ड्री डेटर, हाउ मच अमाउंट टोटल, दोनों भी दो बिल है इनके भी, 55,000। अब ब्रेकअप डिटेल भर दीजिए। 1 दिसंबर को कितने दिन के क्रेडिट डेज पे, 20 डेज, कितना है अमाउंट, 25,000। फिर 1 जनवरी को बिल बना था, बिल नंबर है आपका, अगेन 20 डेज के क्रेडिट पे हो गया टोटल 55,000 का बिल्स। अगला एक और पार्टी है, नेक्स्ट वन इज अभिषेक लिमिटेड, सो इट्स अ सन्ड्री
डेटर अगेन, एंड देन कितने रुपए का है, टोटल 30,000। तो सिंगल बिल है, डेट बिल का क्या था, सेकेंड फरवरी, बिल नंबर ये था, 20 डेज क्रेडिट पीरियड। तो इस तरीके से हमने सन्डे डेटर कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है, सन्डे डेटर के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सो यूनियन बैंक है, अंडर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, 2 लाख रुपीज, और एक्सिस बैंक में भी खाता खोलना है, एक्सिस बैंक में बैंक अकाउंट 5,50,000। स्टॉक, स्टॉक ध्यान रहे यहाँ पे किस नाम से बनेगा, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड होगा, ओपनिंग कितना है, 90,000। एंड लास्ट आपको अगर कैश का तो बनाना नहीं है, अल्टर करना है, एंटर कर दिया, एक्सेप्ट। और यहाँ पे गए हम लोग कैश को बनाने के लिए सिंगल अल्टरेशन में, दिस इज 30,000। अब ये कंप्लीट जब कर दोगे तो बैलेंस शीट यू नीड टू चेक, बैलेंस शीट आप जब चेक कर रहे हो सब कुछ सही है, अभी भी डिफरेंस आ रहा है कितने का, 90,000 का। वो स्टॉक का लेजर बनाने के बावजूद यहाँ पे स्टॉक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, उसका एक रीजन है, बिकॉज हम लोग ने स्टॉक मेंटेन किया ही नहीं है। तो अब हम लोग को स्टॉक मेंटेन करना है। हाउ टू मेंटेन द स्टॉक, चलिए अब उसको देखते हैं, मेनली यही आपको सीखना है। तो कल आपने थ्योरी पढ़ी थी स्टॉक इन्वेंट्री क्रिएशन की, आज फिर से हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के ऊपर। अभी जो स्टॉक 90,000 दिया है ना, उस 90,000 का स्टॉक कहाँ दिया है, ये इससे पहले जब हम स्टॉक मेंटेन नहीं करते थे और बैलेंस शीट को बराबर करना होता तो याद होगा हम लोग ने क्या किया था, F11 की करके हम लोग गया था, इन्वेंट्री को नो किए थे, तब जाके वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिखती थी। बट इस बार हमें क्या करना है, ये ऐसा नहीं करना है, इस बार इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे, इन्वेंट्री में वो 90,000 का स्टॉक क्या क्या है, वी हैव द डिटेल्स। तो चलते हैं कैसे बनाना है इसको, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज क्रिएट पे जाएंगे, इस बार इन्वेंट्री मास्टर्स पे हम लोग को आना है। सबसे पहला स्टेप होता है गोडाउन क्रिएट करना। तो पहले गोडाउन बनाएंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, और ध्यान रहे कितने गोडाउन बनाने, 2 गोडाउन, दुर्गावाड़ी और बख्शीपुर। दुर्गावाड़ी अंडर प्राइमरी नियर 99 स्टोर, मैंने ऐसे लिख दिया। एड्रेस, एड्रेस नहीं आता तो आपको पता है फिर से यहाँ से एड्रेस क्या कर लेना होता है, ऑन। और एक गोडाउन है हमारा बख्शीपुर, नियर डिस्काउंट बुक डिपो। लाइक एड्रेस अगर लिखना है तो लिखिए, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। अब अगला क्या है सर, स्टॉक या गोडाउन तो बन गया, अगला होगा किस चीज का बिजनेस कर रहे हो तुम, ऑयल, शैम्पू, सोप, 3 कैटेगरी के सामान का बिजनेस कर रहे हो। तो क्रिएट में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, सबसे पहला ऑयल, अंडर क्या होगा, कुछ नहीं है तो प्राइमरी। कैन क्वांटिटी भी एडेड का मतलब आप समझ चुके हो, ग्रुप में भी क्वांटिटी शो करे, यस कर दीजिए। अगला क्या है, शैम्पू, शैम्पू ध्यान रहे अंडर प्राइमरी, कैन क्वांटिटी भी आइटम एडेड, जी हाँ। लास्ट है क्या, सोप। ठीक है ना, ये सब हमने ऑन कर देना है। अगला क्या है, अगला में कैटेगरी बनाना है। तो क्रिएट में ही देखिए यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी होती है, किस किस तरह की कैटेगरी का सामान है, नॉन स्टिकी कैटेगरी होती क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्रुप है, अब ऑयल है, अब ऑयल में कितने तरह के आते हैं, सोप में कितने तरह के, लिक्विड सोप भी आता है ना, तो सोप तो ग्रुप हो गया। अब उसके अंदर भी कैटेगरी बांटो, उसके अंदर भी सब ग्रुपिंग कर लो एक तरीके से, जैसे लिक्विड सोप आता है, बार आता है ना। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे। नॉन स्टिकी, फिर क्या है, सीरम है, नेक्स्ट एंटी डेंड्रफ, नेक्स्ट ऑयल कंट्रोल, नेक्स्ट स्ट्रेटनर, नेक्स्ट एंटीसेप्टिक, नेक्स्ट आलमंड है, लास्ट ग्लिसरीन है। तो ये सारे मैंने कैटेगरी क्रिएट कर ली। अब क्या करना है, यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ मेजर से 2 ही है, एक बॉटल एक पीसेज है, सो वी नीड टू क्रिएट बोथ।
तो अब जाएंगे यहाँ पे यूनिट तैयार करने। एक तो होगा पीसेज, आधा पीस बेचेंगे नहीं तो जीरो, डेसिमल पोर्शन हम लोग यूज नहीं करेंगे। बॉटल, बॉटल में भी डेसिमल, आधा बॉटल तो बेचेंगे नहीं, तो यहाँ पे भी डेसिमल पोर्शन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं डालते हैं। अगर 1.5 बॉटल बेच सकते थे तो 1.5 लिखते, वहां पे डेसिमल पोर्शन में 2 डिजिट ले लेते कि दशमलव के बाद 2 स्थान चाहिए। तो ये हो गया हमारा यूनिट। हमने देखो पहले गोडाउन बनाया, ग्रुप बनाया, कैटेगरी बनाया, यूनिट ऑफ मेजर। अब फाइनली हम लोग स्टॉक आइटम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक आइटम बनाने जा रहे हैं। कौन सा? स्टॉक आइटम, है ना। यहाँ ध्यान रहे स्टॉक कैटेगरी आनी चाहिए। अगर स्टॉक कैटेगरी नहीं आती है तो आप यहाँ पे F12 की प्रेस करिए और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है, क्या, दिस वन, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर लेना। तो सबसे पहला क्या है? हेयर एंड केयर। ये क्या है? हेयर एंड केयर ऑयल है। कौन सा ऑयल है? एंटीसेप्टिक है, क्या है, नॉन स्टिकी है। एंड देन क्या है? बॉटल है, इसका यूनिट ऑफ मेजर। अच्छा, कई लोग का इसके नीचे एक और चीज पूछ रहा है, पता है क्या? दिस वन इज अल्टरनेट यूनिट। तो कई लोगों में नीचे ना ये अल्टरनेट यूनिट भी पूछ रहा है। सो नाउ व्हाट इज अल्टरनेट यूनिट? अल्टरनेट यूनिट, देखो इसका कंसेप्ट समझ लो। अल्टरनेट यूनिट का मतलब होता है जब हम एक ही आइटम पे 2 यूनिट यूज करना चाहते हैं। जैसे कोई सामान है, हम खरीदेंगे बॉक्स में लेकिन बेचेंगे पीसेज में, तो उस समय हम 2 यूनिट इसके लिए यूज करने वाले हैं। तो उस केस में हम इसको ऑन करते हैं, आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे एग्जाम्पल है, अभी तो नहीं है। फिलहाल तो हमें सिंपल यूनिट डालना है। अल्टरनेट यानी कोई और भी यूनिट यूज करना है तो हमें नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर देना। देन क्वांटिटी, कितना पिछले साल से उठ के कितने स्टॉक उठ के आ रही है। सो वी नीड टू मेंशन 250 स्टॉक बॉटल्स आ रही है। गोडाउन कौन सा है? वी नीड टू मेंशन दुर्गाबाड़ी एंड रेट इज 40। सेम वे यू नीड टू क्रिएट अदर्स। इसी तरह से क्या करना है, सारा हमें बनाना है। डाबर आंवला, बताओ डाबर आंवला का अंडर क्या है? ऑयल है। कैटेगरी क्या है? इट्स अ सीरम। बॉटल, क्वांटिटी कितनी? 100। रेट कितना, सॉरी गोडाउन बख्शीपुर। रेट। नेक्स्ट क्या है? हेड एंड शोल्डर। शैम्पू है। कैसे शैम्पू है? एंटी डैंड्रफ। बॉटल में आती है। क्वांटिटी कितनी? ठीक है। बख्शीपुर दुर्गाबाड़ी, दुर्गाबाड़ी। रेट 80 रुपीज। 80 रुपीज है, 40 है? 80 है, सही है। इस तरीके से सारे के सारे स्टॉक हमें ढंग से चढ़ाने हैं। क्लिनिक प्लस क्या है? शैम्पू। कौन सा शैम्पू है? ऑयल कंट्रोल। बॉटल, ठीक है। क्वांटिटी बताइए। 200। क्या है? बख्शीपुर। रेट क्या है? 50 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्या है? डव। डव क्या है? शैम्पू। कौन सा? स्ट्रेटनर। नाउ नेक्स्ट ओपनिंग क्वांटिटी 100। गोडाउन दुर्गाबाड़ी। रेट क्या है? 100। 10,000 हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सोप की बारी आ गई। डेटॉल। डेटॉल क्या है? सोप है। किस तरह का सोप है? एंटीसेप्टिक है। नॉट एप्लिक, सो यूनिट में क्या होगा? पीसेज है। इस बार पीसेज है, ध्यान दीजिएगा। पीसेज कितना पीस है? 500। किस गोडाउन में? दुर्गाबाड़ी। रेट क्या है? लक्स। लक्स क्या है भाई? साबुन है। कौन सा? आलमंड्स। यहाँ क्या पीसेस, अल्टरनेट यूनिट नहीं यूज करना है, पीसेस तो ले लिया है। 200 पीस। गोडाउन। रेट लास्ट, पियर्स।
सोप, ग्लिसरीन, क्वांटिटी, गोडाउन, रेट, रेट इज 30। हो गया सर, डन। सारा स्टॉक मैंने मेंटेन कर लिया, अब तो कोई स्टॉक नहीं रह गया। अब जब हम बैलेंस शीट जाके देखेंगे तो जो डिफरेंस आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो कंप्लीट ओपनिंग है, अभी देखो स्टॉक रिफ्लेक्ट करने लगा 90,000। व्हेन आई हिट एंटर ऑन इट आई कैन सी व्हाट आर द क्वांटिटीज। यहाँ देखो सबकी क्वांटिटी, ग्रुप में भी क्वांटिटी शो कर रहा है। अल्ट F1 करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल स्टॉक दिखाएगा किस ग्रुप में क्या क्या आइटम है, ठीक है ना। सो दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। पहले तो ओपनिंग पहले भरो ढंग से, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर ये करने के बाद अब ये वाउचर है पेड आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आपको पता आउटस्टैंडिंग रेंट दे रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक होना चाहिए, सही है। तो इन सब का हिंट कि क्या एंट्री, अगर आपको डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूजन है, सो यू कैन सी इन दिस कि क्या डेबिट क्या क्रेडिट होगा, किस वाउचर में होगा, ये भी बता दिया मैंने, है ना। बस डिटेल्स आपको खुद से भरने हैं, डिटेल पे ध्यान देना है, डिटेल हम लोग सही से भरे। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इतना पहले कंप्लीट करिए, जिसका हो गया वो आगे कर सकते हैं, ठीक है ना।